Such a beautiful line, to not be owned by what you own. मतलब इस जीवन में हमारे को जो कुछ मिला है वो हमें यूज़ करने के लिए मिला है। आत्मा ने ये शरीर लिया, शरीर भी यूज़ करने के लिए मिला, लेकिन शरीर ही मन की स्थिति पर हावी हो जाए। मन से शरीर को चलाना था, लेकिन शरीर की कुछ भी ऊपर नीचे मन की स्थिति पर हावी हो जाए तो वी आर बीइंग ओन्ड बाय व्हाट वी ओन। मैं ऐसे दिखती हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं इतना मोटा हूँ, मैं इतना पतला हूँ, मुझे इतना सुंदर होना चाहिए, दूसरे मेरे से बेटर हैं। मतलब शरीर यूज़ करने के लिए मिला था, लेकिन शरीर का उतार चढ़ाव ही मन के ऊपर नीचे पर होने पर अगर प्रभाव डाले तो वी आर बीइंग ओन्ड बाय व्हाट वी आर सपोज टू ओन। अब ये सारा दिन में चेक करना है, जो कुछ हमें यूज़ करने के लिए मिला है, जिस के साथ हमें रहने के लिए मिला है, अगर वो चीज़ें हमारे मन की स्थिति पर हावी हो गई, मतलब मन उनका गुलाम हो गया। हमारा मन आज बहुत चीज़ों का गुलाम हो गया है। तो अगर हमारा मन किसी चीज़ का गुलाम हो गया है, देयर इज़ अटैचमेंट एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट। क्योंकि जहाँ भी अटैचमेंट आएगी वहाँ फियर पहले आ जाएगा। अगर मेरे से कोई चीज़ से अटैचमेंट है, मतलब आई एम कनेक्टेड टू इट, वो जुड़ा हुआ है, तो आई ऑलवेज फियर लूजिंग इट, एंड इफ आई फियर लूजिंग इट देन आई लिव माई लाइफ इन फियर। छोटी छोटी बात से भी एग्जाम्पल, जैसे मैं नया सूट सिला के एक पार्टी पे गया था, इयर्स बैक। उस जमाने में बहुत लोग सिगरेट वगैरह पीते थे, तो दूर दूर हटता था कि जला ना दे, लग ना जाए। वो वेटर जो ट्रे लेके घूमता था, तो दूर हटो ऊपर ना गिर जाए। आई मीन इवन दैट मच, छोटी सी चीज का टेकिंग केयर एंड गेटिंग डिस्टर्ब्ड, दो चीज़ों में फ़र्क। जैसे आपने कहा कुछ नया पहना या कुछ भी हमारी चीज़ है, हमें उसका ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना उसके लिए मन डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तो फियर था कि मेरा नया सूट खराब ना हो जाए। हाँ, सो केयर एंड फियर इज डिफरेंट, कंसर्न एंड वरी इज डिफरेंट। सूक्ष्म है बहुत, लेकिन चेक करा तो एक सेकंड में पता चलेगा। जस्ट चेक करना है, जब मेरा मन डिस्टर्ब हो रहा है, मन में हलचल हो रही है, हर सीन में मन शांत है, मन में कोई हलचल नहीं हो रही है, बाहर हम ध्यान रख रहे हैं। अब वो ध्यान चाहे शरीर का ध्यान रखना, चाहे परिवार के मेंबर्स का ध्यान रखना, चाहे जो हम काम कारोबार कर रहे हैं उसका ध्यान रखना, काम करना, ध्यान रखना, केयर करना, सब कुछ करना, मन शांत है, दिस इज़ डिटैचमेंट। लेकिन काम कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ फियर भी है, और थोड़ा सा कुछ हो जाए तो मन डिस्टर्ब्ड भी है, वहाँ अटैचमेंट है। तो वो चेकिंग, क्योंकि अटैचमेंट होगी तो मन सारा दिन उस चीज़ और व्यक्ति की वजह से ऐसे ऐसे होता जाएगा। जहाँ पर आप हर्ट है वहाँ अटैचमेंट थोड़ा ही होती है। वो जो आपने कहा भी ऐसे ऐसे होता रहता है, आपने मुझे हर्ट कर दिया, तो वो जो कंटिन्यूअसली मेरे मन में चलता है, दैट इज नॉट अटैचमेंट। इट इज़ अटैचमेंट टू एन इमेज ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्टेड। ओह, attachment to my own image created by myself. यस, सपोज आप यहाँ Okay. पहुँचे और आप एक्सपेक्ट करें कि हर एक को एक पर्टिकुलर तरह से व्यवहार करना है, एंड फिर जैसे ही कोई वैसा नहीं करेगा तो हमने हर्ट क्रिएट की। अटैचमेंट टू एन इमेज ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्टेड, अटैचमेंट टू एन इमेज ऑफ हाउ पीपल शुड बी। अब हम उनको काम करने का तरीका भी सिखाएंगे, काम ठीक भी करवाएंगे, लेकिन साथ साथ डिस्टर्ब्ड भी होंगे अंदर। अब हमें स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाएगी, काम करने का तरीका भी ठीक करना है, सिखाना भी है, करवाना भी है, लेकिन डिटैच्ड होकर। डिटैच्ड होकर मीन्स अंदर कोई इमेज नहीं, और उस काम का, उन चीज़ों का हमारे मन पर प्रभाव नहीं। टू नॉट बी ओन्ड बाय व्हाट यू ओन।